गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 41। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। इस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। चाल बता दी दोस्तों यहाँ पे 48 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले 50 मिनट लगती थी, पहले का समय नीचे रखना। अब 40 मिनट में तय करनी, अब का समय ऊपर रखना। अब की चाल बतानी, पहले की चाल नहीं अब की चाल। अब की चाल का मतलब ऊपर वाली चाल, पहले वाली चाल नीचे और अब की चाल ऊपर। हमें अब की चाल बतानी नहीं, ऊपर वाली वैल्यू बतानी है। ये पहले 50 मिनट लगती थी, अब 40 मिनट। ये तो टाइम है, काट दो दोस्तों, 4/5 टाइम है। हम टाइम को पलट देंगे तो चाल बन जाएगी, तो चाल आ जाएगा 5/4। पहले 4 भाग चाल थी, अब 5 भाग चाल है। अब की चाल बतानी यानी 5 भाग की वैल्यू। अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू हो तो मैं 5 में गुना कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। पहले स्पीड 48 की थी, यहाँ पे 4 भाग थी। पहले की चाल बराबर पहले की चाल, यूनिट समान। जब 4 भाग बराबर 48, 1 भाग बराबर 48/4, यानी 1 भाग में आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 भाग बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 भाग बराबर 12 पंजे 60, यानी 60 आपका आंसर आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका सी। मैं फिर से बता दूं, चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, पहले 50 मिनट लगती थी। पहले का टाइम नीचे, अब 40 मिनट में तय करनी, अब का टाइम ऊपर। ये तो टाइम है 4/5, पलट दो 5/4। ये जो नीचे लिख रही है चाल है, ये पुरानी चाल। पुरानी चाल यहाँ पे 4 भाग, यहाँ पे 48, 4 भाग बराबर 48, 1 भाग बराबर 12। अब की चाल बतानी नहीं, प्रेजेंट में जब ये 40 मिनट में तय करेगा तो 12 पंजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 42। एक चोर एक कार चोरी करके 1:30 बजे दोपहर बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कार चलाकर भागा। 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। यहाँ पे कोई कार खड़ी थी, चोर ने यहाँ से गाड़ी उठाई और भाग गया। कितने बजे की बात है, 1:30 बजे की बात है। 1:30 बजे की बात है ये। तो क्या हुआ, 2 बजे मालिक को पता चला। आप एक बात बताएंगे, 2 बजे में से 1:30 बजे घटाइयो, 30 मिनट ही तो है। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। यानी जब मालिक को पता चला तो चोर आधा घंटा जा चुका था। जो चोर की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरे घंटे में 60 किलोमीटर, आधे घंटे में कितना, 30। जब पूरे घंटे में 60 किलोमीटर, आधे घंटे में 30, यानी अब चोर जा चुका है यहाँ पे और मालिक है यहाँ पे, यानी फासला कितने को हो गया, 30 किलोमीटर का। मालिक इधर भागेगा, चोर भी इधर भागेगा। चोर की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, मालिक जो भागेगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागेगा। कितने की स्पीड से, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागेगा दोस्तों। अब आपसे मैं एक बात पूछूंगा, जब मालिक ने भागना स्टार्ट किया कितने बज चुके थे, कितने बज चुके, 2 बज गए थे। अब जब मालिक ने स्टार्ट किया भागना, तो दोनों आदमी एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो दोस्तों चाल घटेगी। ये चाल 75 की है, 60 की, तो घटाओ कितना बचा, 15। तो मैं चाल लेके चलूंगा 15 की। आप 75 में से 60 घटा देंगे दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कुल दूरी को चाल से भाग कर देंगे, समय आ जाएगा 15 से भाग करो 2 घंटे। यानी जब 2 बजे मालिक चला, उसके 2 घंटे बाद उसने चोर को पकड़ दिया। आप इसमें 2 घंटे जोड़ेंगे तो कितने बजे पकड़ दिया, 4 बजे पकड़ दिया। यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे चोर था, गाड़ी चोरी करके भाग गया, 1:30 बजे की बात है। 2 बजे मालिक को पता चला, यानी जब मालिक को पता चला है तो चोर आधा घंटा जा चुका है।
चोर की स्पीड कितने की थी, 60 की, पूरे घंटे में 60 किलोमीटर, आधे घंटे में 30, बीच का फासला हो चुका 30 किलोमीटर का। अब चोर वहां पे पहुंच गया, मालिक यहां से ही चलेगा 75 की स्पीड से, दोनों आदमी एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल घटेगी दोस्तों। 75 में से आप 60 घटा दो 15, कुल दूरी को चाल से भाग करो, समय आएगा 2 घंटा। 2 बज गए थे, अब 2 घंटे और लगे, 4 बजे मालिक उसको पकड़ देगा। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर कितना, 43। एक सिपाही किसी चोर का पीछा करते हुए चोर से 114 मीटर के फासले पर है, यानी 114 मीटर पीछे है, यहाँ पे 114 मीटर लिख लो। सिपाही 21 मीटर प्रति मिनट की दर से भागता है, जबकि चोर 15 मीटर प्रति मिनट की दर से भागता है, कितनी देर में पकड़ लेंगे। अगर ये चोर था दोस्तों, इसकी जो स्पीड थी 15 मीटर प्रति मिनट, और जो ये सिपाही था दोस्तों, इसकी जो स्पीड थी 21 मीटर प्रति मिनट। जब दोनों आदमी एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल घटेगी दोस्तों। आप 21 में से आप 15 घटा देंगे, कितना बचेगा, 6। आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय आ जाएगा। तो चाल कितनी आ जाएगी, आप 21 में से 15 घटाएंगे तो दोस्तों 6 मीटर प्रति मिनट आएगी। अब की बार मिनट दे रखा भाई, समय जो है ना सेकंड के बजाय मिनट में कह देंगे। पहले मीटर प्रति सेकंड था तो सेकंड आता था, अब की बार मीटर प्रति मिनट है तो मिनट आ जाएगा। आप कुल दूरी को चाल से भाग करो, समय आएगा, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 नम 54, यानी सेकंड की जगह अब की बार आपको बस मिनट कह देना है, यानी 19 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, चोर और सिपाही में जो फासला है 114 मीटर का, चोर 15 की स्पीड से भागेगा, सिपाही उसका पीछा करेगा। जब उसका पीछा करेगा, दोनों आदमी एक ही दिशा में जा रहे हैं ऐसे। जब दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती थी तो हम चाल घटाते थे, तो यहाँ पे भी चाल घटाएंगे, 21 में से 15 घटा दो 6, चाल से भाग कर दो, समय आ जाएगा 19 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 44। एक व्यक्ति ने अपनी कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल के द्वारा, 7/20 भाग बस के द्वारा तथा शेष 6.5 किलोमीटर दूरी पैदल तय करी। उसकी कुल यात्रा की दूरी कितनी है। भाई कितनी दूरी तय करी, पहले आप ये देख लो, तय कितनी हो गई। 3/5 भाग तो ये होली, और 7/20 भाग ये होली। आप एलसीएम लेंगे 20, 5 से कट हो 4 बार, 4 के 12, 20 से 20 एक बार कटा, 1 की गुणा 7 में, 12 और 7 कितना हुआ, 19/20, इतनी दूरी तय होली। तो 20 में से आप 19 घटा दो, तो दोस्तों शेष दूरी कितनी बचेगी, शेष दूरी कितनी बचेगी 19। भाई 20 में से आप 19 घटा दो, कितना बचेगा, 1/20 नहीं बचेगी, 20 में से 19 गए 1, तो शेष दूरी यहाँ पे 1/20 भाग है, और वहां पे शेष दूरी कितनी 6.5। आप कह सकते हैं शेष दूरी बराबर शेष दूरी यूनिट समान। आपसे पूछा गया कि कुल दूरी बता दो, कुल का मतलब टोटल एक की वैल्यू, तो कुल दूरी दोस्तों आप कैसे निकालेंगे, आप 6.5, 1/20 था, पलट जाएगा 20/1 हो जाएगा। आप 1 दशमलव से 1 0 काट देंगे, 65 दूनी 130 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर से बता दो, जितनी दूरी तय हो गई उसको देख लो, 3/5 है, 7/20 है, एलसीएम लो 20, 5 से कटो 4 बार, 4 के 12, 20 से कटो 1 बार, 1 की गुणा 7 में, 12 7 19/20 दूरी तय होली। शेष कितनी बची, 20 में से 19 घटाओ, 1/20 बची। ये शेष दूरी, वहां पे शेष दूरी 6.5, शेष बराबर शेष यूनिट समान। कुल दूरी कैसे आएगी दोस्तों, कुल एक की वैल्यू, यानी 20/1 पलट जाएगा, दशमलव से 0, 65 दूनी 130। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 45। दो नगर ए तथा बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। यहाँ पे नगर ए था दोस्तों, यहाँ पे नगर बी है, बीच की दूरी कितनी है 22 किलोमीटर। एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की तरफ जाएगा, ये इधर जाएगा 8 की स्पीड से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कह दिया इसके आधे घंटे के बाद दूसरा चलेगा,
भाई ये पूरे घंटे में 8 किलोमीटर, जब आधे घंटे में कितना जाएगा 4 किलोमीटर। तो जब आप यहाँ से 4 घटाओगे कितनी बचेगी दूरी, 18 किलोमीटर बचेगी, नहीं बचेगी। ठीक है, यानी यहां से यहां तक मान लो इसने 4 किलोमीटर दूरी तय कर दी, 22 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर इसने तय कर दी, 18 किलोमीटर बची। अब दूसरा साइकिल सवार चला उधर से 10 की स्पीड से। जब दोनों आदमी एक दूसरे की ओर आ रही है तो चाल जुड़ेगी। यहाँ पे जो चाल मानी जाएगी 8 या और 10 से टोटल 18। आप कुल दूरी को चाल से भाग कर देंगे, समय आ जाएगा 10 और 8 18 से भाग कर देंगे 1 घंटा। जो पहले वाला आदमी है आधा घंटा शुरू में भागा, 1 घंटा, और ये कुल मिलाकर 1.5 घंटा भागा। और जो दूसरा आदमी है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा भागा है। कितना घंटा, 1 घंटा। उसने कहा ए से कितनी दूरी पर मिले। जब ए की बात करी तो पहले आदमी को, ए वाले को 1.5 घंटा भगा दो, पूरे घंटे में 8, 1.5 घंटे में कितना 15 120, 1.10 हटा देंगे यानी 12 किलोमीटर। आपको ऑप्शन नंबर ए, आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, बीच का फासला था 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर था। जो पहले वाला बंदा है 8 की स्पीड से चला, लेकिन आधे घंटे बाद दूसरा चला है। जब दूसरा स्टार्ट हुआ तो आधा घंटा भाग चुका है, पूरे घंटे में 8 किलोमीटर, आधे घंटे में 4 किलोमीटर। 22 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर जा चुका है तो दूरी बचेगी 18। अब इस 18 किलोमीटर को दोनों तय करेंगे। जब दोनों तय करेंगे यहाँ पे तो दोनों की चाल जुड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये चाल 8, ये 10, तो टोटल चाल 18। कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय आ गया 1 घंटा। आप कह सकते थे ए वाला 4 किलोमीटर पहले चला, 1 घंटा, और 1 घंटे में कितना जाता 8, 4 ये 8 है, टोटल कितना 12, जैसे 12 किलोमीटर पर मिले। अगर कहता 20 से कितनी बार, 20 से कितनी दूरी पर, भाई 22 में से तो 12 घटा दो 10 आ जाएगा। या आप कह दो बी वाला तो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा भागा, 1 घंटे में कितना 10 से कम 10 किलोमीटर आपका आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा, शेष भाग बस के द्वारा तय करके 3 घंटा 20 मिनट का समय लेता है। कितना घंटा, 3 घंटा 20 मिनट। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते यदि वह केवल बस के द्वारा यात्रा करता है तो गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोस्तों आपको बताना बस की चाल, बस की चाल का मतलब बस 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है। कुल दूरी थी 60 किलोमीटर, कुल दूरी कितनी 60 किलोमीटर। अब आप गौर से सुनो, मैं यहां से गया बस के द्वारा, वापस आया साइकिल के द्वारा, मुझे कुल मिला के 3 घंटे 20 मिनट लगी। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ बस से जाऊं, इधर से भी और उधर से भी, तो मुझे 1 घंटा 20 मिनट कम लगेगी, 1 घंटा 20 मिनट कम लगेगी। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ साइकिल से जाऊं तो मुझे फिर 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा लगेगी। अब उसने कहा आपसे कि बस की चाल बता दो, इसका मतलब हमें दोनों तरफ बस से ही जाना पड़ेगा। इधर से भी बस से जाओगे, उधर से बस से जाओगे। तो आपको पता है जब इधर से बस से गए, उधर से साइकिल से आए तो 3 घंटा 20 मिनट लगी। अगर दोनों तरफ इधर से बस से गए, उधर से बस से आओगे, 1 घंटा 20 मिनट कम लगेगी। तो इसका मतलब जब हम बस के हिसाब से चलेंगे तो दोस्तों हमें कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। बस ने तो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा दूरी तय करी, 2 घंटे में कितना 60 किलोमीटर मुझे निकालनी है। चाल का मतलब 1 घंटे में कितना, तो 60/2। 1 घंटे में जितनी भी दूरी तय की जाती है दोस्तों उसको हम चाल कह देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 47। एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा घुड़सवारी करके वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट, कितना 5 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। और दोनों तरफ घुड़सवारी करने पर उसे 2 घंटे कम लगेंगे, 2 घंटे कम लगेंगे। तो दोनों ओर दूरी पैदल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों आप।
यहां से घुड़सवारी से गया, वापस पैदल आ गया, 5 घंटे 45 मिनट लगे। लेकिन अगर वो इधर से भी घुड़सवारी से जाए, उधर से भी घुड़सवारी से आए, तो 2 घंटे कम लगेंगे, क्योंकि जब वो घोड़े से जाएगा टाइम कम लगेगा। लेकिन इधर से भी पैदल जाए, उधर से भी पैदल आ जाए, तो आपको पता है पैदल में तो टाइम ज्यादा लगेगा, 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। आपसे बस ये पूछा पैदल वाला टाइम बता दो, पैदल वाला टाइम का मतलब ज्यादा लगेगा, फिर तो 7 घंटे 45 मिनट लगेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप जरा स्क्रीनशॉट लेते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। रोहित को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी, यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में, शेष दूरी समय पर तय करने के लिए उसकी चाल। भाई कुल दूरी 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर तो ये मान लो और 3 किलोमीटर ये मान लो, ठीक है। टोटल टाइम कितना था? 45 मिनट। जो आधी दूरी तय हुई ना 2/3 समय में, यानी जो टोटल समय था उसका 2/3, उसका 2/3। 3 से काटो कितनी बार? 15 बार, 15 दूनी 30 मिनट। कितनी मिनट? 30 मिनट। भाई 45 मिनट में से आप 45 मिनट में से 30 मिनट तो आपकी हाथ पे हो चुकी, बची कितनी? 15 मिनट नहीं बची। भाई 45 मिनट थी टोटल, 45 में से 30 मिनट तो यहाँ पे होली, 30 मिनट में आधी दूरी तय होगी, बाकी बची 15 मिनट। अब हम 15 मिनट में 3 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, शेष समय में शेष दूरी। हमसे पूछा चाल बताओ, चाल का मतलब 1 घंटे में कितना, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में कितना। तो दोस्तों 3/15 गुणा 60, 15 से काटो 4 बार, 4 थिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर से सुनो, 6 किलोमीटर दूरी थी, 3 किलोमीटर आधी यहाँ पे, आधी यहाँ पे। टोटल टाइम था 45 मिनट, 45 का 2/3, 3 से काटो 15, 15 दूनी 30, है ना। तो 45 मिनट में से 30 मिनट तो यहाँ पे हो गई, बची कितनी मिनट? 15 मिनट। 15 मिनट में शेष दूरी तय करेगा, शेष समय में शेष दूरी। 15 मिनट में बराबर 3 किलोमीटर, 60 मिनट बराबर 3/15 गुणा 60, 15 से काटो 4 बार, 4 थे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49। एक वर्गाकार मैदान के कण को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पार करने में एक व्यक्ति को 2 मिनट लगते हैं, इस मैदान का क्षेत्रफल बताओ। तो दोस्तों वर्ग का मतलब ऐसी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो 90 डिग्री के एंगल पर इनकी भुजाएं लगी रहती है और चारों की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो विकर्ण का मतलब एक कोने को दूसरे कोने से मिला दो। कोई आदमी यहां से चलेगा वहां तक पहुंच जाएगा, 2 मिनट में दूरी तय कर दे। कितने मिनट में? 2 मिनट में। स्पीड कितनी है इसकी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 3 किलोमीटर, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर। अब आप कहोगे सर मिनट क्यों लिखा? क्योंकि मुझे तो ये 2 मिनट चलाना है, क्योंकि 2 मिनट में यहां से यहां तक चला जाएगा। जब 60 मिनट में 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर, तो 2 मिनट में कितना चलेगा? 3000/60 और गुणा 2, 2 से काट दो 30 बार और 30 से काट दो 100 बार, यानी 100 आया। 2 मिनट में इसने 100 मीटर दूरी तय करी, यहां से लेके यहां तक 2 मिनट लगी, यानी 100 मीटर। हमें बताना वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल 2 तरीके से होता है, एक तो भुजा का स्क्वायर होता है, एक होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। विकर्ण का मतलब एक कोने को दूसरे कोने तक मिलाते हैं, तो 100 गुणा 100 बटे 2, 2 से काट दीजिएगा 50, कितना आ जाएगा? 5000। कितना? 5000 मीटर स्क्वायर। भाई मीटर में था, मीटर स्क्वायर आ गया। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप में, लेकिन आपसे ऑप्शन एयर में दे रखा, आप 100 एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर हुआ है, आप इसको 100 से भाग कर देंगे। जब आप इसको 100 से भाग करेंगे दोस्तों, तो 50 एयर आपका आंसर आ जाएगा। कितना?
50 एयर, यही आपका आंसर। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखो जरा ध्यान से, एक लड़का है, एक वर्ग का विकर्ण पूरा करता है, एक कोने से दूसरे कोने पर जाने में 2 मिनट का समय लेगा। अब मुझे देखना पड़ेगा 2 मिनट में कितनी दूरी तय हुई। इसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में जाएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर, यानी 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 3000 मीटर। 2 मिनट में 3000 बटे 60 गुना 2, 2 से कटो 30, 30 से कटो 100 बार, यानी विकर्ण की लंबाई आ गई 100 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण कितना 100, 100 गुना 100 बटे 2, 2 से कटो 50 बार, यानी 5000 मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों सवाल नंबर आपका 50। एक व्यक्ति ने एक वर्गाकार मैदान ABCD की 4 दीवारी के साथ साथ साइकिल चलाना शीर्ष A से आरंभ किया। आधे घंटे बाद वह शीर्ष बिंदु A से होकर जाने वाले विकर्ण के अंतिम छोर पर पहुंच गया। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ग है, इसकी भुजाएं ABCD लगातार लिखना है, किधर से भी कहीं से भी चालू कर दो, किधर से भी घूम लो या इधर से घूम लो। ABCD ऐसे नहीं, ABCD या ABCD ऐसे चलना। तो क्या हुआ, एक लड़का साइकिल से चला, A से चालू हुआ और वहां पे पहुंच गया जहां A वाला विकर्ण मिला, यानी यहां से चला तो यहां पे पहुंच गया। ये कितने घंटे में, आधे घंटे में। इसने कहा कितने घंटे में, आधे घंटे में, यानी यहां से चला, यहां से चला और यहां पे आ गया C पे, आधे घंटे में। कितने घंटे में, आधे घंटे में। और इसकी जो चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 8 किलोमीटर का मतलब पूरे घंटे में, भाई पूरे घंटे में ये चला जाता है 8 किलोमीटर। आधे घंटे में कितना, आधे घंटे में कितना चलेगा दोस्तों, ये 4 किलोमीटर जाएगा। कितना, 4 किलोमीटर। वर्ग की चारों को चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जब यहां से लेके यहां तक ये आया, इसने 4 किलोमीटर दूरी तय करी, ये दूरी और ये दूरी आपस में बिल्कुल बराबर है दोस्तों, यानी 2 किलोमीटर ये है, 2 ही किलोमीटर ये है। आपसे पूछा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, अगर विकर्ण होता विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 करता, लेकिन हमारे पास में तो वर्ग की भुजा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, भुजा का स्क्वायर कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। भुजा कितनी, 2, तो आप 2 कवर कर दो, 2 गुना 2 बराबर कितना, 4 वर्ग इकाई आपका आंसर आ जाएगा। 4 वर्ग किलोमीटर है तो वर्ग किलोमीटर कह दो, 4 वर्ग किलोमीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं क्वेश्चन को फिर से बता देता हूं। एक लड़का है, एक वर्ग के हिसाब से यानी वर्ग के चारों ओर साइकिल भगाएगा। स्पीड है उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जो विकर्ण A से चालू हुआ, जो जाके C पे मिला है, यानी इस विकर्ण पे पहुंच जाता आधे घंटे में। स्पीड थी 8 की, पूरे घंटे में 8 किलोमीटर, आधे घंटे में 4। यहां से लेके यहां तक गया और यहाँ पे विकर्ण पे नहीं भागा है, भागेगा भुजाओं के, यानी चारों ओर बाहर बाहर की तरफ भागेगा। ठीक है, जब यहां से लेके यहां तक 4 है तो 2 ही होगी, 2 ही होगी। हमें निकालना वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब भुजा का स्क्वायर। भुजा थी 2, 2 का वर्ग कर देंगे, 2 गुना 2 बराबर 4 वर्ग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक बैलगाड़ी को 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी थी। यदि 3/5 समय में इसने आधी दूरी तय करी तो शेष दूरी निश्चित समय में तय करनी, तो इसकी चाल कितनी है। भाई टोटल दूरी 80 किलोमीटर थी, 80 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर तो ये मान लो, और बची कितनी, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर ये है। जो टोटल टाइम था दोस्तों वो 10 घंटे था। कितना, 10 घंटे। लेकिन जो आधी दूरी था ना 3/5 समय में, इसका 3/5 कितना, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 तिया 6, यानी 6 घंटे। भाई 10 घंटे में से 6 घंटे हो गए, 10 घंटे में से 6 घंटे हो गए, बचे कितने, 4 घंटे। ये जो शेष समय है ना, ये शेष दूरी तय हो जाएगी।
यानी 4 घंटे में 40 किलोमीटर, 1 घंटा बराबर 40/4, यानी 1 घंटे में जितनी भी दूरी तय की जाती है इसको हम चाल कह देते हैं दोस्तों। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 52। या क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करूं, देख लो। 80 किलोमीटर की दूरी थी, आधी दूरी यहाँ पे, आधी दूरी यहाँ पे, टोटल 10 घंटे लगे थे। लेकिन जो आधी दूरी है ना, ये जो आधी दूरी 3/5 समय में, 10 घंटे का 3/5, 5 से 2 बार 2 3 6, 10 घंटे में से 6 घंटे हो गए, बचे 4 घंटे। शेष समय में आधी दूरी, जब 4 घंटा बराबर 40 मुझे निकालनी है चाल, चाल का मतलब 1 घंटे में कितना, 4 बटे में जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। दो कारें एक ही बिंदु से चलकर दो परस्पर लंबवत सड़कों पर, लंबवत का मतलब ऐसे लंब है एक दूसरे पर, लंब का मतलब 90 डिग्री, दो गाड़ियां हैं, एक तो ऐसे भागेगी, ऐसे एक ऐसे भागेगी, लंबवत ऐसे माना जाएगा। एक की स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा कि 15 सेकंड के बाद ये कितनी दूरी, इनके बीच की दूरी बतानी है। 15 सेकंड के बाद इसको भी 15 सेकंड भगाओ। जब समय छोटा है तो चाल को भी छोटी में बदलना पड़ेगा, पहले छोटी में बदलो तो छोटे ऊपर, यानी इतने मीटर प्रति सेकंड है, 1 सेकंड में इतना, 15 में कितना, गुना 15। तो दोस्तों आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 18 से काटेंगे 2 बार, 15 5 75, दूनी 150। ये जो दूरी आ जाएगी, ये यहाँ से भागा, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, मान लो ये कितना आ गया, 150 मीटर। अब ये जो है ये भागेगा इधर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी 15 सेकंड भगाना, क्योंकि 15 सेकंड के बाद का अंतर बताना इनके बीच का। जब समय छोटा है तो चाल को भी छोटी बदलनी पड़ेगी, 5/18, 15 सेकंड भगाना तो गुणा 15, 6 8 48, 6 18, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 5 25, 8 200, कितना आ जाएगा, 200। ये वाली जो है ना 200 आ जाएगी। दोस्तों हमने पता है कि ये जो होता है ये कर्ण होता है, और ये आधार होता है दोस्तों, और ये लंब होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मुझे कर्ण की वैल्यू निकालनी, इधर रूट लग जाएगा, कर्ण बराबर रूट में लंबाई यानी लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, रूट में। सीधा सीधा सा मैं ये भी कह सकता हूं, जब ये 15, एक जीरो को भूल जाओ, ये 15 ये 20 तो वो 25 आ जाएगा। हालांकि हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, ये 15 ये 20 ये 25, जब ये 15 ये 20 ये 25, बस एक जीरो आप एक्स्ट्रा लगा देना। फिर भी मैं आपसे बता दूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 150 का स्क्वायर प्लस के 200 का स्क्वायर। तो इधर कर्ण बराबर आ जाएगा निकाल के 250 आ जाएगा दोस्तों। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, अगर इसको 15 मान लो, इसको 20 मान लो, तो 25 आ जाएगी। इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा, इसमें एक जीरो, 25 में एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देना, 250 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 53। दो मोटरसाइकिल सवार ए तथा बी एक ही बिंदु से साथ साथ क्रमशः उत्तर और दक्षिण की तरफ चलेंगे। ये एक बिंदु है, एक तो उत्तर की तरफ भागेगी, एक दक्षिण की तरफ भागेगी। यदि इनकी चालें क्रमशः 80 की है, इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की है और इसकी स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो 12 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी, दोस्तों आपको पता है जब दोनों गाड़ियां ऐसे भागेगी तब भी चाल जोड़ेगी, ऐसे भागेगी तब भी चाल जोड़ेगी। तो यहाँ पे चाल कितनी मानी जाएगी, 80 में 65 जोड़ो कितना हो जाएगा, 145 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे चाल कितनी है, 145 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 145, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 145 किलोमीटर चली जाएगी। चाल जोड़ेगी, देखो जब दोनों गाड़ियां ऐसे जाएगी तब भी चाल जोड़ेगी, ऐसे भी जोड़ेगी, एक दिशा में जाएगी तब घटेगी। तो यहाँ पे चाल 80 65 जोड़ो 145, यानी 1 घंटे में 145, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 145।
12 मिनट के बाद बताने, नहीं 12 मिनट की वैल्यू बतानी। जब 60 मिनट में इतना चली जाती है तो 12 मिनट में कितना जाएगी, 145 बटे 60 गुणा 12। 12 से काट दीजिएगा 5 बार, 5 से काट दीजिएगा 5 दूनी 10, 5 नम 45, 29 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वे चैनल को यानी टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।